बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। कुछ औरतों की शिकायत पर और शिकवे पर आज मैं जवाब शिकवा मर्दों के बारे में एक व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने शिकायत की कि आपने औरतों के बारे में जो है अक़साम बताती, तो मर्दों की बताओ। मैंने कहा चलो अभी मजबूरी है, करेंगे। तो मर्दों के भी कुछ मखसूस अक़साम है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे जैसे बेज़ुबान आदमी वो शरीफ बनता है और बीवी के हर बात को मनअन मानता है, तो उसको सादा ज़ुबान में जन मुरीद या रन मुरीद कहा जाता है, यानी बीवी की सब कुछ मानता है। तो कहते हैं मैं बस ऐसा ही हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तुम रन मुरीद क्यों हो? तो मैंने कहा देखो, मैं दीन पर पूरा अमल करता हूँ और दीन में गुनाह है किसी दूसरी औरत की बात मानना, तो बस मजबूरन अपनी बीवी की बात को मानना पड़ता है, क्योंकि बस अगर ज़ुबान ज़्यादा चलाओगे तो फिर मुश्किल है। तो ये हो गया जी वो बेज़ुबान आदमी। और कुछ ऐसे आदमी शोहर भी हैं कि वो इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है फ़लसफ़ी टाइप होता है। बस वो चारपाई पे लेटा होता है, आसमान की तरफ देखता है, पता नहीं वहाँ क्या शुमार करता है, गिनता है, और सारा दिन वो लेटा रहता है। उसको जो मर्जी कहो बस वो वहाँ ही लेटा है, हिलता जुलता नहीं है। हकीकत में बीवी की ज़ुबान में वो तो निकम्मा है, मगर मेरी ज़ुबान में वो फ़लसफ़ी टाइप है और इस तरह उस पर गुजारा करता है। और कुछ ऐसे शोहर भी हैं जो सारा दिन निकल कर के किसी दुकान के तड़े पे बैठ जाता है। आजकल तो हुजरे है नहीं, वहाँ लोगों के बातें सुनता है, गप पप लगाते हैं। जब खाने का टाइम हो जाए तो घर की तरफ आता है, तो फिर पूछते हैं कि क्या पकाया? तो आगे से बीवी कहती है कि ज़हर, तुम कुछ लेके आए हो कि मैं पकाऊं? तो बस वो चकपक दो तीन बातें करता है। उसको भी पता होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया। तो फिर वापस जाते उस दुकानदार के साथ तड़े पे बैठ जाता है। इस तरह शाम को आता है और फिर घर में जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मिले उससे गुजारा करते हैं। तो ये ऐसे भी शोहर होते हैं। और ऐसे भी शोहर हैं, जैसे एक शोहर को किसने गोली मारी, वो मर गया। तो पुलिस वाले आ गए, चारपाई पे वो लेटा था, उसकी जो बीवी है बहुत चीख रही थी, बहुत ज़्यादा, कि हाय मेरा ऐसा शोहर था कि न किसी की अच्छाई में था न किसी की बुराई में था। वो बार बार चीख करके ये बात, तो इसको किसने क्यों गोली मारी? तो थानेदार था, वो भी ऐसे दिल जला सा टाइप था, मजबूरन आया होगा। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ मर गया, ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा कि न किसी की अच्छाई में हो और न किसी की बुराई में हो, इसको मरा हुआ अच्छा है कि इस दुनिया में इसके क्या काम। तो ऐसे भी लोग हैं, शोहर है न किसी के अच्छाई में है और न किसी के बुराई में है, ऐसी शोहर भी हैं। तो ये दुनिया जो है ये अजीब अजीब किस्म के लोगों से भरी हुई है। हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ अल्लाह ने पैदा फरमाया। न किसी के आंखें एक दूसरे से मिलती है, न किसी की जो आवाज़ मिलती है, और न किसी का काम किसी से दूसरे से मिलता है। हत्ता कि ये अंगूठी के हम चाप लगाते वो भी नहीं मिलता। मगर ये सारे बातों के बावजूद ऐसे शोहर भी है। हमारे गांव का वाक़या है, जब मैं छोटा था तो ये वाक़या बहुत मशहूर, तो हकीकत है। तो घर में मियाँ बीवी जो थे वो बैठे थे और मियाँ को जो है खाना रख दिया, और बीवी जो है वो जो आगे चूल्हे के सामने बैठी थी वो लकड़ी उसमें रखी थी। अभी तो गैस आया, अभी भी गांव में गैस नहीं है।
تو وہ جناب جب اس کو کھانا رکھا تو جب اس نے نوالا لیا تو اس میں نمک جو تھا وہ زیادہ تھا. تو اس نے کہا کہ فلانی کی اماں آہستہ سے کہا بہت ادب سے کہ اس میں نمک تو بہت زیادہ ہے. بس اس نے یہ کہنا تھا، اس نے وہ نیچے ہانڈی سے وہ بڑی لکڑی نکالی جو بالکل سرخ ہوئی تھی. اس نے کہا صبر کرو تیری ایسی کی تیسی. بس اس نے جو ہے وہ دروازہ تو دور تھا، دیوار چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس دیوار سے اس نے چھلانگ لگائی. اور جب وہاں باہر گیا تو بہت بہادر بنا. کہتے 100 دفعہ اس میں نمک زیادہ ہے، 100 دفعہ. انہوں نے کہا واپس آؤ گے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ دیکھوں گی. تو ایسے بہادر مرد بھی ہیں جو ہے، بس یہ بہادری کے ہیں. بہرحال جتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے مرد ہیں، یہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. کوئی بہادر ہے، کوئی میرے جیسا ہے، سیزن مرید بھی ہیں. اس کو سادی زبان میں جو کیا کہتے ہیں شریف مرد، تو وہ شریف مرد بھی ہیں. تو یہ ہے. بہرحال عورت کو وہ مرد بہت زیادہ پسند ہے، پسندیدہ شخصیت وہ مرد ہے یہ اس کا منہ بند ہو، بالکل پکی بند، اور جیب میں بہت پیسے ہو اور جیب کا منہ کھلا ہو. بیوی اس سے بہت خوش. بس صبح سویرے جائے گی اور شاپنگ کے لیے بس شہر میں جائے گی اور شام کو واپس آئے گی، اور آگے سے کوئی پوچھے نہیں. بس یہ مرد جو ہے عورت کو بہت پسندیدہ مرد ہے. تو بھئی ابھی آپ کا مرضی ہے، آپ نے پسندیدہ بننا ہے، فلسفی مرد بننا ہے، زن مرید بننا ہے. بس اگر گزارا کرنا ہے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ بنو، اور اگر گزارا نہیں کر سکتے تو پھر فلسفی والا بنو. بس آسمان کی طرف دیکھتے رہو اور لیٹ جاؤ، اور اوپر سے جو مرضی کوئی کہے آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اسی طرح عورت کو مرد جو ہے ان مختلف قسم کی ہے. بس ہر ایک جو ہے اپنی ترتیب سے رہتا ہے. تو ہم بھی اللہ کے نے جس طرح پیدا فرمائے اس کی پیدائش پہ ہمارا جو ہے شکر اور صبر ہو. وما علینا الا البلاغ.